एक गांव में एक मूर्ख आदमी रहता था। गांव के छोटे छोटे बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। वह लाख चतुर बनने की कोशिश करता, पर कोई न कोई उसे मूर्ख बनाता रहता। एक दिन वह अपने घोड़े और बकरी बेचने बाजार जा रहा था। वह घोड़े पर सवार था। उसने बकरी के गले में घंटी बांध रखी थी। रस्सी का एक हिस्सा बकरी के गले में, दूसरा हिस्सा घोड़े की पूंछ से बांध रखा था। मूर्ख को जानने वाले कुछ ठग उसका पीछा कर रहे थे। उनमें से एक ठग ने बकरी के गले से घंटी खोलकर घोड़े की पूंछ में बांध दी। इसके बाद बकरी को लेकर रफू चक्कर हो गया। घोड़े की पूंछ पर बंधी घंटी बजती रही और मूर्ख यही समझता रहा कि बकरी उसके पीछे पीछे आ रही है। थोड़ी देर बाद दूसरा ठग आया। उसने मूर्ख को रोककर पूछा, भाई साहब, आपने अपने घोड़े की पूंछ में ये घंटी क्यों बांध रखी है? उस मूर्ख ने पीछे मुड़कर देखा तो बकरी नदारद थी। उसे बड़ा ताज्जुब हुआ। तभी तीसरा ठग आ पहुंचा। उसने मूर्ख से कहा, मैंने अभी देखा है कि एक आदमी तुम्हारी बकरी को लिए भागा जा रहा है। अगर तुम मुझे अपना घोड़ा दे दो तो मैं उसका पीछा करके तुम्हारी चुराई गई बकरी वापस ला सकता हूं। मूर्ख तुरंत घोड़े पर से उतर पड़ा और उसने घोड़ा तीसरे ठग के हवाले कर दिया। वह मूर्ख को चिढ़ाता हुआ घोड़े को लेकर सरपट भाग गया। बेचारा मूर्ख बहुत देर तक अपने पशुओं को पाने का इंतजार करता रहा। पर जब वह राह देखते देखते थक गया और ठग लौट कर नहीं आया, तो वह खाली हाथ ही घर वापस लौट आया। दूर कहीं घंटी बजती रही और तीनों ठग गाते रहे, घंटी घंटी बजती रहो, रातों दिन गाती रहो, जीवन एक खेल है सुनहरा। शिक्षा, मूर्ख की तकदीर कभी लंबे समय तक उसका साथ नहीं देती। एक बार एक ग्रामीण साहूकार का बटुआ खो गया। उसने घोषणा की कि जो भी उसका बटुआ लौटाएगा उसे 100 रुपए का इनाम दिया जाएगा। बटुआ एक गरीब किसान के हाथ लगा था। उसमें 1,000 रुपए थे। किसान बहुत ईमानदार था। उसने साहूकार के पास जाकर बटुआ उसे लौटा दिया। साहूकार ने बटुआ खोलकर पैसे गिने। उसमें पूरे 1,000 रुपए थे। अब किसान को इनाम के 100 रुपए देने में साहूकार आगा पीछा करने लगा। उसने किसान से कहा, वाह, तू तो बड़ा होशियार निकला। इनाम की रकम तूने पहले ही निकाल ली। ये सुनकर किसान को बहुत गुस्सा आया। उसने साहूकार से पूछा, सेठ जी, आप कहना क्या चाहते हैं? साहूकार ने कहा, मैं क्या कह रहा हूं, तुम अच्छी तरह जानते हो। इस बटुए में 1,100 रुपए थे, पर अब इसमें केवल 1,000 रुपये ही हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि इनाम के 100 रुपए तुमने इसमें से पहले ही निकाल लिए हैं। किसान ने कहा, मैंने तुम्हारे बटुए में से एक पैसा भी नहीं निकाला है। चलो, सरपंच के पास चलते हैं, वहीं फैसला हो जाएगा। फिर वे दोनों सरपंच के पास गए। सरपंच ने उन दोनों की बातें सुनी। उसे यह समझते देर नहीं लगी कि साहूकार बेईमानी कर रहा है। सरपंच ने साहूकार से कहा, आपको पूरा यकीन है कि बटुए में 1,100 रुपए थे? साहूकार ने कहा, हाँ हाँ, मुझे पूरा यकीन है। सरपंच ने जवाब दिया, तो फिर यह बटुआ आपका नहीं है। और सरपंच ने बटुआ उस गरीब किसान को दे दिया। शिक्षा, झूठ बोलने की भारी सजा भुगतनी पड़ती है। एक बुढ़िया थी। उसके यहाँ दो नौकर थे। बुढ़िया रोज सुबह मुर्गे के बाग देते ही उठ जाती थी। फिर वह अपने नौकरों को जगाती और उन्हें काम पर लगा देती। नौकरों को सुबह इतनी जल्दी उठना पसंद नहीं था। वे दोनों हमेशा यही सोचा करते, ऐसा कोई उपाय करना चाहिए ताकि हम आराम से सो सके। एक दिन एक नौकर ने कहा, क्यों ना हम सभी मुर्गों को मार डाले, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। यदि मालकिन सुबह मुर्गे की बाएं अंग नहीं सुनेगी तो जल्दी उठेगी कैसे? यदि वह सुबह जल्दी जागेगी नहीं तो हमें नींद से कौन उठाएगा? फिर हम चैन की नींद सो सकेंगे। दूसरे नौकर को यह बात पसंद आ गई। दूसरे दिन दोनों नौकरों ने मिलकर मुर्गे को मार डाला। जब मुर्गा ही नहीं रहा तो बड़े सवेरे बांग कौन देता? अब बुढ़िया को सुबह उठने का समय नहीं पता चलता था, इसलिए वह पहले की अपेक्षा और जल्दी उठ जाती थी। एक बार वह जग जाती तो नौकरों को भी सोने न देती। मुर्गा तो मर गया, पर नौकरों की परेशानी पहले से ज्यादा बढ़ गई। अब उन्हें और भी जल्दी उठना पड़ता था। शिक्षा, बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए। बहुत समय पहले की बात है। जंगल में चार मित्र रहते थे। उन चारों का स्वभाव काफी अलग था।
किंतु वे पक्के दोस्त थे और किसी एक की मुश्किल में सभी मिलकर मदद करते थे। वे 4 मित्र थे, चूहा, कौवा, हिरण व कछुआ। एक दिन चूहा, कौवा व हिरण पेड़ के नीचे गप्पे मार रहे थे। अचानक चीखने की आवाज़ सुनाई दी। ये तो उनके मित्र कछुए की आवाज़ थी। वह शिकारी के जाल में फंस गया था। हिरण ने कहा, "अरे! अब हम क्या करेंगे?" चूहे ने कहा, "चिंता मत करो मेरे पास एक योजना है।" सारे दोस्तों ने मिलकर सब तय कर लिया। हिरण शिकारी के रास्ते की ओर भागा और उसके देखते ही देखते यूं गिर गया मानो मर चुका हो। इसी दौरान कौवा वहां पहुंचा और हिरण का मांस नोचने का दिखावा करने लगा। शिकारी जाल उठाकर घर की तरफ चलाए तो उसकी नजर जमीन पर पड़े उस हिरण और कौवे पर पड़ी। वह मृत हिरण को देख झूम उठा, "श्वाह! यहाँ तो हिरण मरा पड़ा है। इसका स्वादिष्ट मांस तो कई दिनों के लिए काफी होगा।" वह कछुए वाला जाल नीचे रखकर हिरण के पास गया। तभी झाड़ियों के पीछे छिपे चूहे ने आकर जाल कुतर दिया। वह कछुए को आजाद कर दिया। वह धीरे धीरे चलकर झाड़ियों के पीछे छिप गया। कौए ने कछुए को आजाद देखा तो जोर से कांव कांव करके उड़ गया। हिरण भी उठकर तेजी से दौड़ा। शिकारी उसे भागता देख सन्न रह गया। वह मन मसोसते हुए कछुए के पास लौट आए तो वहां कुतरे जाल के सिवा कुछ नहीं था। कछुआ भी गायब था। उसने सोचा, काश मैंने इतना लालच न किया होता। चारों दोस्त अपनी योजना की सफलता से बेहद खुश थे। उनकी योजना ने सभी मित्रों की जान बचा ली थी। उन्होंने कसम खाई कि वे भविष्य में भी वैसे ही एक होकर रहेंगे। शिक्षा एकता में बल है। एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। वह देवी देवी देवताओं की सुंदर मूर्तियां गढ़ा करता था। एक बार उसने भगवान की एक बहुत सुंदर मूर्ति गढ़ी। वह मूर्ति उसे ग्राहक के पास पहुंचानी थी, इसलिए उसने कुम्हार से गधा किराए पर लिया। फिर उसने मूर्ति गधे पर ला दी और चल पड़ा रास्ते में। जो उस मूर्ति को जो देखता पल भर रुक कर मूर्ति की तारीफ जरूर करता। कुछ लोग उस मूर्ति को देखते ही झुककर प्रणाम करते। यह देखकर उस मूर्ख गधे ने सोचा कि लोग उसी की प्रशंसा कर रहे हैं और उसी को झुककर प्रणाम कर रहे हैं। वह अकड़कर सड़क के बीच खड़ा हो गया और जोर जोर से रेंकने लगा। मूर्तिकार ने गधे को पुचकार कर चुप करने की बहुत कोशिश की, पर गधा रेंकता ही रहा। अंत में उस मूर्तिकार ने डंडे से उसकी खूब पिटाई की। मार खाने के बाद गधे का सारा घमंड उतर गया। उसका होश ठिकाने आया और वह फिर चुपचाप चलने लगा। शिक्षा: समझदार के लिए इशारा और मूर्खों के लिए डंडा